नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे राजमुकुट, जो कि बांकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और बांकेलाल, ये लो तुम्हारा कुर्ता, परंतु अब तुम भी मेरे साथ चलोगे। उसके बाद रथ पर सवार होकर वे सब बड़ पूजा स्थल की ओर चल पड़े। लेकिन वहां पहुंचते ही अरे, बड़ का विशाल वृक्ष तो गिरा पड़ा है, और वो भी ठीक यज्ञ स्थल के ऊपर। महाराज, अच्छा हुआ जो आप बड़ पूजा का मुहूर्त टल जाने के पश्चात यहाँ पहुंचे। अगर आप ठीक वक्त पर पहुंच जाते तो यज्ञ स्थल पर बैठकर पूजा अर्चना करते और बड़ के विशाल वृक्ष के नीचे दबकर मारे जाते। बांकेलाल, अगर घोड़ा अपने आप पागल ना हो जाता तो मैं यहाँ ठीक समय पर ही पहुंचता। आज तो मैं घोड़े की पुच्ची लूंगा। पुच्ची। तभी वो सैनिक भी निकट आ गया। और महाराज, वो घोड़ा अचानक पागल नहीं हुआ था, बल्कि उसे बांकेलाल जी ने चने की दाल खिलाई थी। मैंने वहां गिरी दाल की जांच करवा ली है, उसमें खुजली के बीज की मिलावट है। इसका मतलब मेरी जान घोड़े ने नहीं बल्कि बांकेलाल ने बचाई है। बांकेलाल, इसका मतलब तुम्हें पता था कि बड़ का वृक्ष गिरने वाला है? वो जी हाँ महाराज। पता होता तो घोड़े को खुजली के बीज क्यों खिलाता? बांकेलाल, मैं घोड़े को दी पुच्ची वापस लेकर तुम्हें देता हूं। पुच्ची। फिर महल लौटने के बाद बांकेलाल, सेनापति के साथ मिलकर मैंने सोचा है कि पहले मैं राजा कुलक्षण को मुकुट वापस देने का एक आग्रह पत्र भेजूंगा। अगर कुलक्षण ने इस आग्रह पत्र के जवाब में राजमुकुट ना भेजा तो फिर मैं बहादुरगढ़ जाकर राजमुकुट लाऊंगा। यह पत्र बहादुरगढ़ भिजवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ये लो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। बेटे मुच्छर, पत्र तो भेजूंगा, मगर उसमें लिखा वो होगा जो बांकेलाल चाहेगा। आग्रह पत्र लेकर शीघ्र ही एक दूत बहादुरगढ़ के राजा कुलक्षण सिंह के पास पहुंचा। और महाराज, ये दूत विशालगढ़ से एक आग्रह पत्र लेकर आया है। हम कसरत कर रहे हैं, परंतु हमारे कान खुले हैं। पत्र पढ़कर सुनाओ सेनापति लल्लू पंजू। जो आज्ञा महाराज। राजा कुलक्षण सिंह को मेरी लात। तेरे लक्षण अच्छे नहीं है राजा, तेरे ग्रह खराब चल रहे हैं। अगर तू चाहता है कि तेरे ग्रह सही रास्ते पर आ जाएं, तो मेरे लकड़ दादा का राजमुकुट चुपचाप मेरे दूत के हाथ वापस भेज दे, वरना इतने जूते मारूंगा कि सूरत बिगाड़ दूंगा। समझा? याद रख, मेरा नाम विक्रम सिंह है, राजा विक्रम सिंह, विशालगढ़। आग्रह पत्र सुनते ही राजा कुलक्षण सिंह की भ्रिकिंटियों में बल पड़ गए। चुपचाप तो कभी कोई चीज हमारे पिताश्री ने भी कभी किसी को वापस नहीं की। राजा विक्रम सिंह को फौरन युद्ध पत्र भेजो। और हाँ, इस राजदूत का मुंह मसाले की तरह कूट कर भेजना, क्योंकि राजा विक्रम सिंह ने मुझे इसके हाथों मुकुट भेजने को लिखा है। शीघ्र ही। महाराज, आग्रह पत्र के जवाब में मुकुट देने के स्थान पर राजा कुलक्षण ने मेरा मुंह कोट दिया और ये युद्ध पत्र थमा दिया। वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। युद्ध पत्र? युद्ध पत्र। आ जाओ मैदान में, या तो राजमुकुट ले जाओ या अपना भी दे जाओ। महाराज, बहादुरगढ़ से युद्ध पत्र का आना अच्छा नहीं समझा जाता। हमने ओखली में सिर दे दिया है, परंतु राजमुकुट प्राप्त करना जरूरी है। महाराज, आप विलंब ना करें और राजमुकुट लेने तुरंत जाएं। परंतु बांकेलाल, कल रात्रि पिताश्री हमारे स्वप्न में आए। उन्होंने हमें तुम्हें भी साथ ले जाने की सलाह दी है, इसलिए तुम भी हमारे साथ युद्ध के लिए चलोगे। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। बहादुरगढ़ से युद्ध का मतलब तो मृत्यु से तैयारी है। मर गए। इस प्रकार भारी सेना लेकर राजा विक्रम सिंह सेनापति एवं बांकेलाल के साथ बहादुरगढ़ की ओर चल पड़े। महाराज, अभी भी समय है, मुझे यहीं रहने दें, ताकि कोई विशालगढ़ की बागडोर संभालने के लिए जीवित बचा रहे। बांकेलाल, तुम क्या कह रहे हो?
शोर में मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा। अब तो जो कुछ कहना हो युद्ध से वापस लौट कर कहना। युद्ध से लौटेंगे तभी ना। जीतेगा भाई जीतेगा, विशालगढ़ जीतेगा। बहादुरगढ़ में आ पहुंची राजा विक्रम सिंह द्वारा बहादुरगढ़ पर चढ़ाई की सूचना। क्या राजा विक्रम सिंह सचमुच सेना लेकर युद्ध करने आ गया? हूँ पापे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारा युद्ध पत्र पाकर कोई राजा युद्ध करने आया हो। वो तो पहले ही घुटने टेक देता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के भय के कारण आज भी बहादुरगढ़ का नाम इज्जत से लिया जाता है। सेनापति, अब क्या होगा? हमें तो युद्ध लड़ना ही नहीं आता, हमें तो सिर्फ खाना और सिर ढककर सोना आता है। यही तो मैं भी कह रहा हूं महाराज। काफी समय से युद्ध ना होने के कारण मैंने तो दर्जी का धंधा खोल लिया है। अब मैं सुई तो चला सकता हूं, परंतु तलवार नहीं। यही हाल हमारे सैनिकों का भी है। आपको राजा विक्रम सिंह को युद्ध पत्र नहीं भेजना चाहिए था। मैंने सुना है कि राजा विक्रम सिंह संसार का सबसे शक्तिशाली राजा है। थोड़ी देर बाद, सेनापति, जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो फिर मूसल से क्या डरना। हमने तय कर दिया है कि हम राजा विक्रम सिंह से युद्ध लड़ेंगे, किंतु ये युद्ध भिन्न तरीके से लड़ा जाएगा, जिसमें छल का प्रयोग भी किया जाएगा। चलो युद्ध भूमि, मुझे भी अपने साथ मरवाएगा एक कुलक्षण सिंह। और फिर, ओह, तो तू है राजा विक्रम सिंह जो मुझसे युद्ध करना चाहता है? देख, अभी भी समय है, वापस चला जा। बेकार में हम हार जाएंगे। हम वापस जाएंगे तो राजमुकुट लेकर और तेरे युद्ध पत्र का जवाब देकर। तो फिर ठीक है, युद्ध होगा, परंतु हमारा युद्ध लड़ने का तरीका भिन्न है और तुम्हारी हमारी सेना के बीच 3 युद्ध होंगे। इनमें से जिसकी सेना 2 युद्ध जीत लेगी वही विजयी सेना मानी जाएगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है। युद्ध का बिगुल बजाओ। पहले युद्ध का नाम होगा लंगड़ी टांग युद्ध, जिसे तुम्हारी सेना एक टांग पर उछल उछल कर नंगे पांव लड़ेंगी। मंजूर? मंजूर। तो फिर जूतियां उतार कर एक पांव पर उछल उछल कर आगे बढ़ो और युद्ध करो। अब आएगा मजा। जूतियां उतार कर लंगड़ी टांग युद्ध आरंभ करो। सेनापति, तुम इनके साथ जाओ, बाकीलाल तुम मेरे साथ यहीं खड़े रहो। पर मुझे एक टांग पर चलना नहीं आता महाराज, ये सैनिक ही चले जाएंगे। वैसे भी तो युद्ध सैनिकों ने ही लड़ना है। सेनापति, अगर तुम तुरंत ही आगे ना बढ़े तो वापस एक टांग पर ही जाओगे, क्योंकि दूसरी मैं तोड़ दूंगा। कहीं महाराज मुझे जाने को ना कह दे, बाके खींच दे इस कमबख्त की जूतियां। अरे, इस प्रकार सेनापति को अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ना ही पड़ा। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सैनिकों। मोटे ने तो कह दिया कि लड़ो, पर एक टांग पर युद्ध कैसे लड़ेंगे? इसने तो हमें मेढक बना दिया। दूसरी तरफ से राजा कुलक्षण सिंह की सेना आगे नहीं बढ़ी। तैयार हो जाओ मेरे जाबाज दर्जियों, मेरा मतलब सैनिकों। जैसे दुश्मन निकट आ जाए उस पर टूट पड़ना, पर मुझे पता है कि वो निकट आ ही नहीं पाएगा। क्योंकि उफ, युद्ध भूमि की भुरभुरी मिट्टी में कांच मिला हुआ है। ओह, इसलिए शत्रु राजा ने नंगे पांव एवं लंगड़ी टांग से युद्ध लड़ने की शर्त रखी है, क्योंकि एक पांव तो भूमि पर रख ही नहीं सकते, दूसरा पांव कांच से घायल हो जाएगा तो सेना आगे ही नहीं बढ़ पाएगी और पराजित हो जाएगी। वो दृश्य देखकर विक्रम सिंह के मस्तक पर चिंता की लकीर मंडराने लगी। बाकीलाल, हमारे सैनिक तो बैठ गए, अगर ये आगे नहीं बढ़े तो पहला युद्ध हम बिना लड़े ही हार जाएंगे। बाकीलाल, जल्दी से कोई तरकीब सोचो ताकि हमारे सैनिक आगे बढ़कर शत्रु का मुकाबला कर सके। तरकीब?
हाँ, तरकीब तो मैंने सोच ली है, क्योंकि रास्ता साफ नहीं होगा तो सैनिक मरेंगे नहीं और मोटा आगे नहीं बढ़ेगा। सैनिक जल्दी से तंबू में जाकर आटा छानने की छलनी लाओ। सैनिक जल्दी से दौड़कर तंबू की रसद में से आटा छानने की छलनी ले आया। ये लीजिए बाकेलाल जी। बाकेलाल, आटा छनवाने से क्या होगा? आप बस देखते जाइए महाराज। अब मैं भी जाता हूँ मैदान में सैनिकों के पास, और चूंकि मैं सैनिक नहीं हूँ इसलिए मैं जूतियां पहनकर जा सकता हूँ। पता नहीं बाकेलाल क्या कर रहा है। युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद बाकेलाल ने मिट्टी छलनी में भर ली। बाकेलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? छलनी से कांच छानकर तुम्हारे आगे बढ़ने का मार्ग बना रहा हूँ। इतनी छोटी छलनी से इतना बड़ा मैदान कैसे छनेगा? रहने दो बाकेलाल, क्यों बेकार में मेहनत कर रहा है? आगे बढ़ने से क्या लाभ? अरे ये क्या? मिट्टी में कांच के साथ स्वर्ण मुद्राएं भी हैं। सैनिक, ये स्वर्ण मुद्राएं कहां से आ गई? इससे पहले कि इस भूमि पर 50 साल पहले भी युद्ध हुआ था। शायद तब शत्रु राजा की गिर गई होगी। मगर ये स्वर्ण मुद्राएं तो हमें मिलनी चाहिए। वो देखो, उसने और स्वर्ण मुद्राएं ढूंढ निकाली है। अरे वाह, इसमें तो अभी और भी स्वर्ण मुद्राएं हैं। तभी बाकेलाल चिल्लाकर कहा, महाराज, चारों ओर स्वर्ण मुद्राएं दबी पड़ी है। कोई भी मुद्रा लक्ष्मी का रूप होती है। हम मुद्रा पर पांव रखकर युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर आप ये युद्ध लड़ना चाहते हैं तो पहले हमें छलनियां भिजवा दें, ताकि हम सारी मुद्राएं छानकर आपको लौटा दें। अरे वाह, ये तो खुद स्वर्ण मुद्राएं छानकर हमें दे रहे हैं। सेनापति, युद्ध तो थोड़ी देर बाद भी लड़ देंगे। जल्दी से 5000 छलनियां लाकर विशालगढ़ के सैनिकों की तरफ फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। ये तो बैठे बिठाए खजाना मिल गया। और थोड़ी देर में छलनियां आ गई है। अब इन छलनियों से सारा कांच छान डालो। साए साए, क्योंकि स्वर्ण मुद्राओं की बात झूठी है। वो तो मैंने चुपके से मिट्टी में मिला दी थी। कांच को इस थैले में भरते जाओ। शीघ्र ही मुद्राओं का थैला भर गया। इसे आकर ले जाओ। हम 2 सैनिक भेज रहे हैं। दोनों सैनिक वो थैला उठा लाएं। ये तो मुद्राओं से पूरा भरा लगता है। इसे मैं स्वयं खोलूंगा। राजा कुलक्षण सिंह ने जैसे ही थैले में हाथ डालकर मुद्राएं निकालनी चाहिए, इसमें तो वो कांच भरा है जो हमने युद्ध भूमि में मिलवा रखा था। धोखा! भागो, क्योंकि अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मारो मारो! भागने का समय नहीं है। शत्रुओं का मुकाबला करो। युद्ध छिड़ गया। मारो मारो! खन खनाक! बच्चू, बहादुरगढ़ के सैनिक, मैंने बचपन में अपनी सखियों के साथ खूब लंगड़ी टांग खेली है। बोल, तुझे और तेरे सैनिकों को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? पहला युद्ध हम हार गए। विशालगढ़ की सेना अपने खेमे की ओर लौट पड़ी। जीत गया भाई, जीत गया। विशालगढ़ जीत गया। बाकेलाल, हमारे सैनिक पहला युद्ध जीत गए। आए, ये तो जीत कर आ रहे हैं। बाकेलाल, अगर तुम छलनी योजना ना बनाते तो ये जीत संभव ना हो पाती। इसी बात पर दे पुच्ची पुच्ची। कुलक्षण सिंह के खेमे में भी खलबली मची थी। हमारी चालाकी धरी की धरी रह गई और विशालगढ़ की सेना पहला युद्ध जीतकर 1-0 से आगे हो गई। किंतु महाराज, अभी तो 2 युद्ध और बाकी है, और दोनों ही युद्ध हमें जीतने जरूरी हैं, क्योंकि 3 में से 2 युद्ध जीतने वाला ही विजयी माना जाएगा। परंतु प्रश्न ये है कि हम वो युद्ध जीतेंगे कैसे? कुलक्षी पुत्र, विपत्ति के समय में तू मुझे क्यों भूल गया? मैंने बहादुरगढ़ की आजीवन रक्षा का वचन तेरे लकर दादा को दिया था। मुझे जैसे ही संकट का आभास हुआ, मैं अपनी गुफा से बाहर आ गया। राजगुरु योजनाचार्य, आप सही वक्त पर आए। हमें 3 युद्ध लड़ने थे, जिनमें से 2 युद्ध जीतने वाला विजयी होगा। एक हम हार चुके हैं। मुझे सब पता है कुलक्षा, पर तू फिक्र मत कर। कल के युद्ध में तुझे जिताएगी ये चक्की। इसे अगर कोई सही दिशा में चलाएगा तो इसमें से लंबी चोंच वाले बकबूतर नाम के विचित्र पक्षी निकलेंगे और दुश्मन सेना के ऊपर उड़कर उन पर बीट कर देंगे।
जिस भी सैनिक पर बीट गिरेगी उसकी शक्ति छीन हो जाएगी और वो कोई भी शस्त्र नहीं उठा पाएगा। किंतु ध्यान रहे, अगर चक्की को किसी ने उल्टा चलाया तो सारे बकबूतर तुम्हारी सेना पर हमला कर देंगे। वाह, अब कल का युद्ध हम ही जीतेंगे। अगले दिन युद्ध भूमि में अगर हम आज भी युद्ध जीत गए तो हम 2-0 से विजयी माने जाएंगे और तीसरा युद्ध हम हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।